नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज खगड़िया परमानंदपुर में जो है आज यहाँ पे फेयरवेल का कार्यक्रम जो है बड़ी ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। 2023-2024 का जो भी यहाँ पे पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए फेयरवेल का कार्यक्रम नहीं किया गया था, वो फेयरवेल कार्यक्रम जो है आज यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट संख्या बढ़ते जा रहा है। और देखिए धीरे धीरे बच्चियाँ लोग हैं, लड़कियाँ लोग जो भी 23-24 में जो पास आउट हुए हैं वो भी धीरे धीरे पहुँचते जा रहा है। हम जो है यहाँ पर जो इसका जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विवेकानंद से मिलेंगे और उसके बाद उनकी वाइफ जो है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो है ये कार्यक्रम को लेकर के जो है अभी देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी प्राप्त हो गया है। इस तमाम तरह की बातों को लेकर के जो हम लगातार इनसे बातचीत भी करने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे पहले तो ये कहेंगे सर, बधाई हो सर आपका कि खगड़िया में जो है आप मेडिकल कॉलेज को ला दिए हैं और यहाँ के लोगों को लेकर के जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जी जी, मेडिकल कॉलेज का आज से 6-7 साल पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि मेडिकल कॉलेज दीजिए, लेकिन किसी कारणवश सरकार जो है ना ये काम नहीं की तो हम लोगों ने जनता से अपील किया कि आप ही लोग चंदा कीजिए, सब चंदा करके हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और हम लोग 2022 में शुरू किया, 2025 में ये मेडिकल कॉलेज 3 साल में हम लोग जनता के सहयोग से मेडिकल कॉलेज बनाया है। और सरकार को आगे भी आगाह करते हैं कि हमारी जो समस्या है, हम लोग जो खगड़िया को डेवलप करना चाहते हैं तो या तो आप खुद करें, नहीं तो हम लोगों को करने का मौका दें। खगड़िया अब जाग चुका है, अब हम पिछड़ापन का दाग अपने माथे पर लेकर के नहीं चलेंगे। इसके लिए जन सहयोग से हम लोग काम करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज एक झांकी है, अभी खगड़िया के विकास का आगे की लड़ाई अभी बाकी है। हम नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक तरीके से समाज को साथ लेकर के हम इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज ये भी है कि अभी आपने कुछ दिन पहले भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग मीडिया के माध्यम से खबर पूरे बिहार में भी फैला है कि आपके द्वारा जो है, आपके ट्रस्ट के द्वारा जो है माँ कात्यायनी धाम जो है वो टूरिस्ट के लेकर के जो है, हालांकि सरकार भी 10 करोड़ का वहाँ पे प्रोजेक्ट दिए हैं, फिर आप भी एक नए प्रोजेक्ट जो वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आखिर लोगों के अंदर में जो है इस चीज़ को लेकर के कहा जाता है क्या कि आखिर पैसा सर के पास आता कहाँ से है? बहुत सारे लोग के अंदर में सवाल है। नहीं, पैसा कहाँ से आता है? इच्छा शक्ति। जब कभी भी बाढ़ आई ना यहाँ पर, जब हम कुछ नहीं थे तभी पूरा जिला में बाढ़ राहत योजना चलती थी। जब कभी मुसीबत जनता पर आई है ना, पैसा की कोई कमी हमने नहीं होने दिया है, ये ऊपर वाले की कृपा है। दूसरी बात ये है कि ये जो कात्यायनी मंदिर है, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत लंबे समय से हम लोगों ने कहा कि या तो माँ कात्यायनी मंदिर को पूरा बदल दिया जाए, या नहीं बदलने तो दूसरा मंदिर बनाने का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। और इस काम में हम लोग 4-5 साल से ट्रस्ट भी, आज कात्यायनी स्थान का जो ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया, आज नहीं बना, वो 2-3 साल पहले बना हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि हम यदि कहीं जाते हैं, हम अमृतसर में जाते हैं, स्वर्ण मंदिर में जाते हैं या बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ का स्वरूप देखते हैं और फिर हम अपने यहाँ माँ कात्यायनी के यहाँ के देखते हैं, तो हमको लगता है जैसे मोर अपना जो नाचता है, जब अपना पैर को देखता है तो उसको बहुत दुख होता है, वैसे ही हमको अपना मंदिर देख के बहुत दुख होता था। आज से नहीं, 10 वर्ष पहले से ही होता था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम इस पर प्रयास करेंगे। जहाँ तक जन सहयोग की बात है, जैसे मेडिकल कॉलेज सरकार ने नहीं बनाया, अभी उन्होंने 700 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, हमको सरकार पर भरोसा नहीं है। अभी भी नहीं, अभी भी भरोसा। ये बात बताइए, अभी भी इतना चीज हो गया, शिलान्यास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और इसकी क्या गारंटी है अगले 5 साल में आप शिलान्यास करेंगे? जब आप शिलान्यास ही नहीं करेंगे तो बनने में 10 साल लगता है उसको, तभी तक अभी आपको शिलान्यास ही नहीं हुआ है। अब ये अगले चुनाव के पहले शिलान्यास करेंगे तो कि अगला वोट मिल सके इनको। हमको सरकार पर भरोसा नहीं है। जिस तरह जन सहयोग से हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया है, अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग 350 स्टूडेंट को विदा करने जा रहे हैं जो पास कर गए हैं, उसमें से 200 स्टूडेंट नौकरी में जा चुके हैं। नहीं, मैं सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि हम जवाब दे रहे हैं कि अभी तक हमारा 1000 स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब में जा चुका है। और हम लोग पढ़ाई के दौरान उनको बताते हैं कि देखिए जी, हम जब कोई समाज, हम उसको बहुत तरह से मदद करते हैं, उनका फी भी माफ़ करते हैं। गरीब है तो कहते हैं ठीक है तुमको हम फ्री पढ़ा देंगे, लेकिन जब हम कोई सामाजिक काम करने जाएंगे ना, तब तुमको 1 साल में 1 महीना का वेतन हमको देना है। ये कमिटमेंट है 1000 स्टूडेंट के साथ। और जब भी कभी हम कॉल करेंगे तो हमको एक कॉल पर 5 करोड़ रुपया आने वाला है।
तो हमने कमाया है। हम 2007 से लेकर के अभी तक 19 साल में हमने यही काम किया, हमने पैदा किया है नौकरी करने वाले को, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल। अब तो MBBS पैदा कर रहे हैं। 10 साल के बाद तो हम हमारे एक कॉल पर 50 करोड़ रुपए आएंगे। MBBS पढ़ाई शुरू हो गई? MBBS की पढ़ाई यहाँ शुरू हो चुकी है। प्रैक्टिकल हो रहा है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल हो रहा है। उसके लिए डेड बॉडी मुर्दा भी आ गया बनारस से, और यहाँ भी DM साहब को बिहार सरकार का चिट्ठी आया है कि इनको मुर्दा उपलब्ध कराइए। वो कोर्स बढ़िया चल रहा है और आगे चलेगा भी। हमारा फेयरवेल का बहुत दिन से नहीं हुआ है, सुनते 2023 से अभी तक मतलब नहीं हो हाँ, पाया। चूंकि हम लोग मेडिकल कॉलेज में उलझे हुए थे, तो मेडिकल कॉलेज का कारण फंक्शन नहीं हो पा रहा था। मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिल गई तो अब सब लोग फ्री हुए हैं। तो अब ये जो है सो फेयरवेल दे रहा है। फेयरवेल में है क्या कि हमारी एक ताकत है कि हमारे इतने स्टूडेंट हैं जो गेट टुगेदर करते हैं। जब भी कोई काम करेंगे हम लोग कॉल करेंगे तो उनके तरफ वो लोग हमको सहयोग करेंगे। अब जनता तो 18 लाख जनता है, 7-7 1,000 हमारा नौकरी पेशा हमारा विद्यार्थी भी तो है। B.Ed का विद्यार्थी है, यहाँ का विद्यार्थी है, आगे और भी कॉलेज खुल रहा है। तो एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और हम लोग जन सहयोग से खगड़िया जिला का हर काम को कर देंगे। अभी 3 काम हाथ में लिया हुआ है। कौन-कौन सा माँ काम लिया? माँ कात्यायनी में हम लोगों ने कहा कि अच्छा, माँ कात्यायनी में 10 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ। इसके पहले भी सब रुपया सेंक्शन हुआ था, 4-5 करोड़, लेकिन मंदिर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों पड़ा है? पड़ा नहीं है, खर्च भी हो गया, वो घोटाला हो गया। अच्छा। और मंदिर में कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि उस मंदिर का चढ़ावा 4 से 5 लाख रुपया महीना है। उसको वो लूट खसोट करते, वो लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वो जो पुल रास्ता में जो गिर जाते थे लोग, पुल है, एक पुल का पूरी बैरिकेडिंग हम लोगों ने किया है। अच्छा। और एक पुल में सब लोगों ने चंदा दे करके हम लोगों ने रास्ता बनाया है वहां पर। तो कात्यायनी ट्रस्ट तो अपना रास्ता भी बनाने के लायक नहीं है। तो ये लूट खसोट का इन्होंने अड्डा बना दिया है माँ कात्यायनी मंदिर को। माँ कात्यायनी मंदिर को। और ये कहते हैं दूसरा मंदिर नहीं बन सकता है। आप उनसे पूछिए मथुरा में कितना मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है, अयोध्या में कितना मंदिर है, मंदिर है, काशी विश्वनाथ में कितना मंदिर है। मंदिर है। तो आप यहाँ एक मंदिर बनाने के बाद दूसरा मंदिर का विरोध क्यों करते हैं? यहाँ भी मंदिरों का सहारा होना चाहिए। सवाल तो बनता है। मंदिर, ये मंदिरों का नगर क्यों नहीं होगा? हम वहाँ ध्यान साधना केंद्र स्थापित करना चाह रहे हैं। तो केवल पूजा करने से नहीं, जिनको ध्यान करना होगा उनको वो कहाँ जाएंगे? तो ये लोग ना, और इसमें सरकार भी पिछली बार हम लोग नक्शा पास करा के सब कुछ करके दिए थे सरकार को। आलोक रंजन घोष जी DM थे। सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें कितना बजट लगेगा था, 7 करोड़ रुपया लगने वाला था। तो हमने कहा हमने चंदा करके 7 करोड़ लाएंगे। उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, 7 करोड़ रुपया चंदा करके जब आप अकाउंट में जमा कर देंगे तब हम मंदिर का परमिशन देंगे। तो ये तो गलत है ना, किसी को रोकने का। अब चंदा हम 7 करोड़ अभी कर दें, तब आपके खाते में जमा कर दें, तब आप मंदिर बनाएंगे। इससे बढ़िया जनता खुद क्यों ना ट्रस्ट बना करके मंदिर बनाएगी। अच्छा, सवाल आपसे ये भी मेरा रहेगा कि आपने इससे पहले कहा था कि 52 कुंडली 53 द्वार के बारे में बोला था, उसका भी जीर्णोद्धार आप करेंगे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो आपने हमारे सामने बोले थे। इसीलिए हम सवाल तो मेरा रहेगा कि आपने वहाँ पे ऐलान किया था, और उसके बाद ये चीज़ कब तक इसको इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा? इस बात अब इस बात का भी आप जान लीजिए कि 52 कोठरी 53 द्वार, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर शुरुआत किया था। तो एक स्वनाम धन्य विधायक जी ने हमको धमकी दिया था कि यदि आपने वहां पर इस काम को कीजिए तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अब वो हार चुके हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि उससे हमको कोई असर नहीं पड़ा। हम काम करने जा रहे थे, उसके लिए भी ट्रस्ट बन रहा था। लेकिन उसमें भी आलोक रंजन घोष जी ने हमारे सामने जब भी कभी जाते थे तो वो पर्यटन विभाग से और जगह के अधिकारियों को फोन लगा देते थे सामने में, और उन्होंने कहा कि ये काम सरकार कर रही है। कसरैया धार में हम लोग शुरू कर दिए काम। 7 दिन तक हम लोग जब तुम्हें निकाले भी, फिर आकर के रोक दिए। 8 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया है इसके निकालने के लिए, अभी तक पड़ा है। और उसके बदले में हम लोगों को पार्टी दिए थे। ठट्ठा गांव में जो मछली का वहां पर जिसको ठेका मिला हुआ है, उसके यहाँ एक मछली भात का भोज हुआ था। उसमें हम लोग भी थे और वो आलोक रंजन घोष भी थे। बोले ये 8 करोड़ से जितना सौंदर्यीकरण हो जाता है सरकार को करने दीजिए।
और उसके बाद आप अपना सौंदर्यीकरण कीजिएगा। सरकार का मकसद ये है कि हम काम नहीं करें और काम करने नहीं दे कोई दूसरा कोई काम करने। आप हमको आज परमिशन दिला दीजिए 52 कोटी 53 द्वार का, हम 3 महीना के अंदर वहाँ को का संरक्षण करते मंदिर का जो शिलान्यास वहाँ पर किए हैं उसका कब काम शुरू होगा? अभी 14 जनवरी जो है ना, अभी हम लोग खरमास मानते हैं, तो खरमास में थोड़ा सा रुकते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ भी कुछ गुंडागर्दी शुरू हुआ है, वहाँ भी कुछ लोग आकर के रंगदारी मांगने की प्रयास कर रहे हैं, जिसको अभी हम लोग हाईलाइट नहीं किए हैं। लेकिन आपको पता होगा कि मंदिर वहाँ पर नहीं सर, आपको किसी ढंग से अगर दिक्कत होता भूमि है पूजन तो आप ना बिल्कुल कहिए। भूमि पूजन को 4 घंटे तक रोका गया है वहाँ पर, ठीक है। रोहियार के आदमी थे, वो मुखिया जी के परिवार के थे, उन्होंने जबरदस्ती रोक करके रखा कि नहीं हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या दिक्कत क्या है उनको? उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पूरा इलाका हमारा है, वो रंगदारी करते हैं, पूरा टैक्स वसूलते हैं, ये हमारा इलाका है, हम यहाँ पर मंदिर नहीं बनने देंगे। अच्छा, ठीक है, उनको व्यक्तिगत दिक्कत हुआ? व्यक्तिगत दिक्कत है। हाँ। लेकिन फिर जो है फिर जबकि जनता का दबाव आया, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो 4 घंटे के बाद उन्होंने कहा ठीक है मंदिर तो बना लीजिए, मैंने पूजा तो कर लीजिए। अब जो उनका अपना जो जमीन दान किए थे वो भूदान की जमीन थी, तो उन्होंने कहा भूदान की जमीन में क्यों बना रहे, तो उसके बगल में उनका अपना केवाला जमीन था, तो उन्होंने कहा कि हम दान ही कर रहे हैं तो हम केवाला जमीन दान कर रहे हैं। तो जो केवाला जमीन दान हुआ है उसमें भूमि पूजन हुआ है। अच्छा, और वो कहते हैं उस केवाला में भी नहीं बनने देंगे, जबरदस्ती कर रहे हैं ना? जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वही कहते हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, तो किसी न किसी के इशारे पर जबरदस्ती कर रहे होंगे ना। जनता तो फिर वहाँ पे तो ये नहीं है क्या कि बाधाएं आती है, हर अच्छे काम में बाधाएं आती है। यहाँ पर भी ये जो आप यहाँ है ना, यहाँ पर भी बहुत बाधाएं आई। कितना केस हुआ हमारे पास, SC/ST एक्ट का 4 केस हुआ, बहुत सारी बातें परेशान। आप रुके नहीं? फिर भी हम रुके नहीं, वहाँ उनको भी हम वहाँ भी नहीं रुकने वाले हैं। अच्छा, कितने दिन में आप काम शुरू करेंगे वहाँ पे? वहाँ पर 14 जनवरी के बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर 52 कोटी 53 द्वार का क्या होगा? 52 कोटी 53 द्वार के लिए हम लोग परमिशन मांग रहे हैं। अभी तो बहुत क्योंकि आपके यहाँ जो MBBS डॉक्टर तैयार होंगे, जो डॉक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे अगर रहेंगे तो वो भी फॉरेनर होंगे, घूमने के लिए जगह चाहिए उनको। वही उनके कहते लिए हैं, पर्यटन का जगह बनाना पड़ेगा हमको। पर्यटन पर हमारे आपके जिला में नहीं, जो प्रोफेसर आने वाले हैं ना बाहर के डॉक्टर, वो कहते हैं आपके यहाँ घूमने लायक क्या है। हम यदि कोई बम्बई छोड़ करके आएंगे, कोई बड़े बड़े जगह पर छोड़ करके आएंगे, चाहिए तो हमको आप उस एरिया में कहीं घूमने फिरने का, हम सप्ताह में 1 दिन हमको संडे का छुट्टी मिलेगा, तो हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे? आसपास में कहीं घूमने के लायक जगह है कि नहीं है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन काम शुरू हुआ है। हम लोग थोड़ा उलझे हुए थे, मेडिकल कॉलेज में उलझे हुए थे। असली कारण कि ये कसरैया धार नहीं हो पाया, चाहे 52 कोटी 53 द्वार नहीं हुआ, उसका कारण लोग का रुकावट नहीं है। लेकिन एक चीज है, सरकार रुकावट पैदा करती है। सरकार कहती है हम खुद कर रहे हैं, आप क्यों करेंगे? वो बोले 8 करोड़ रुपया हम खुद सौंदर्यीकरण करेंगे, हमारा सब कुछ वहां से नाव हट गया, वहां से नाव हटा दिया गया, वहां से जो लेबर काम कर रहा था उसको हटा दिया गया। अरे बहुत सारी बात है, कितना बात बताया, सुनिए। ठीक है, ठीक है, मैंने एक लाइन और हम बात समझ रहे हैं। एक बात और सुनिए, लोग मिलने के लिए अरे वो बात नहीं, सुनिए ना। कोसी कॉलेज खगड़िया का बुरा हाल था, हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया, उसका डेंटिंग पेंटिंग किया, सब कुछ किया। बाद में उसका एस्टिमेट बना करके कोई दूसरा मतलब मिल करके सब लोग ठेकेदार बिल निकलवा रहे थे, और ये हम लोग को जब पता चला, क्यों किया कि एक रूम को उन्होंने रोकवा दिया था, किसमें नहीं डेंटिंग पेंटिंग होगा। दूसरा एक चीज, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि नव वर्ष के लिए पूरे खगड़िया जिला हो, चाहे उसके लिए क्या करना चाहेंगे लोग? 9 वर्ष के लिए नहीं, अगले 2030 तक के लिए, अभी से लेकर 2030 तक हमारा मिशन है कि खगड़िया जिला आकांक्षी जिला नहीं रहे, एडवांस जिला बने। हमारा पर्यटन स्थल सब सुंदर हो, सुरक्षित हो, जितना नदी है सब किनारे बीच बने, जैसे गोवा का बीच होता है ना, वैसे गोवा का बीच हो, सब पर बोट हो, सब पर सैलानी हो, और ये हमारा जिला आकांक्षी जिला से विकसित जिला बने, स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर हो और हर काम में आत्मनिर्भर हो, और इसके लिए जनता का सहयोग चाहिए। चलिए, इस वीडियो को आप कमेंट करके अपना शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।